हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 9th ऑफ मई एंड 9th ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नए बच्चों को बता देता हूँ कि मेरे जो वीडियो की टाइमिंग नोट कर लीजिए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको, सुबह 6 बजे आपको मेरा एक करंट अफेयर का एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा। फिर इसके बाद आपको 10 बजे जैसे जो वीडियो है अभी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का एनालिसिस मिलेगा। इसके बाद 11 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको शॉर्ट में अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करके आपको समझाया जाएगा। और 12 बजे आपको दिन में 12 बजे एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा जो 10 बजे मैंने पढ़ाया है उसका इंडेक्स बताया जाएगा। अगर आपको लगता है रिलीवेंट तो आप 10 वाले वीडियो पे आइए, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद 3 बजे आपको दिन में 3 बजे अल्टरनेटिव पर मैं पूरी इंडियन पॉलिटी कर रहा हूँ कंप्लीट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको एक वीडियो में 20 एमसीक्यू मिलेंगे। तो वो भी आपको देखना है, जिससे क्या होगा कि आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसी के साथ मैं 70% इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, दैट्स माय गारंटी। पूरे टाइम नोट कर लीजिए और बैठ जाइए कल से बिल्कुल कंटस होके, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ाऊंगा लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज क्या है। देखो, जैसे आप जानते हो कि इंडिया और पाकिस्तान की वन साइडेड लड़ाई हो रही है। अब वन साइडेड क्यों बोला? क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया भारी पड़ रही है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के वीकेंड से पसीने छूट चुके हैं। उनके आर्मी के हेड के, सब के, पीएम के पसीने छूट गए हैं। बस भावाई के चक्कर में लगे हुए हैं भिड़ने के लिए इंडिया से। उनकी उनकी जो पब्लिक है वो खुद गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं है, आर्मी के सपोर्ट में नहीं है। वो खुद वहाँ की पब्लिक वीडियो बना के इंडिया में डाल रही है। बताओ क्या हालत है वहाँ की। ये मतलब उनकी पब्लिक गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं कर रही है। और अगर हमारी देखा जाए, हमारी पब्लिक का देखा जाए तो एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा। इवन हर पर्सन यह बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो करें, और हमारी ज़रूरत है तो हमको बताएं, हम भी खड़े होंगे बॉर्डर पे और पाकिस्तान की नाक तोड़ के आएंगे। क्लियर? तो क्या है कि अभी लाहौर का जो डिफेंस सिस्टम था वो न्यूट्रलाइज कर दिया इंडिया ने। अब वो कैसे न्यूट्रलाइज किया है, क्या किया है? अब लाहौर पर या इंडिया अटैक कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और लाहौर कुछ कर भी नहीं पाएगा। बट क्या है कि हम ऐसा नहीं करते। हमारा पहले ही टारगेट था कि हम सिविलियन पर अटैक नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है टेररिज्म। तुम सिविलियन पे अटैक करो, तुम्हारा काम है सिविलियन पे अटैक करना। क्योंकि जो शेर होते हैं वो कभी सिविलियन पर अटैक नहीं करते, वो सीधे जो ज़्यादा आतंक मचाते हैं उन पर सीधे अटैक पहुँचते हैं, याद रखना। तो कैसे न्यूट्रलाइज किया लाहौर के डिफेंस सिस्टम को, जो कि चाइना ने दिया था इनको, कि कैसे किया वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्या है इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट इन यूपी। देखो, यूपी में अभी ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट बनने जा रही है। क्लियर? अब इसमें कितनी मिसाइल बनाएंगे एनुअली ये आपको सब बताऊंगा। इसी के साथ बताऊंगा कि और ये कौन से प्लान के अंदर है, क्या था गवर्नमेंट का प्लान, वो मैं आपको सब बताऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर यूएसए यूके डील ऑन लोअर टैरिफ। देखो, यूएसए और यूके ने अभी डील साइन कर लिया है कि जो टैरिफ वार चल रहा है, टैरिफ यूएसए साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब सबको घेर रहे हैं। क्लियर? तो वो दोनों ने डील साइन कर लिया। अब टैरिफ कम हो रहा है, दोनों कौन कौन से प्रोडक्ट पर कम कर रहे हैं, और कौन कौन से कंट्री पॉइंट बने हुए थे यूएसए और यूके में। देखो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, माय फेवरेट टॉपिक विच आई रिपीटेड 10 टाइम। क्लियर? बट फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि क्या है कि एक जो हमारे डिप्लोमेट हैं, जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, वर्सेटाइल लोग हैं, उनका एक अभी न्यूज़ आई है जिन्होंने बोला है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को कम करने के लिए, वीकेंड से ख़त्म करने के लिए यूके तैयार नहीं हो रही है। इवन बोथ कंट्री हैज साइन दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब वो आपको डिटेल में समझाऊंगा ये क्या है, फिर से रिपीट कर दूंगा। देर आफ्टर वी कैन से मेटल मोटिलिटी रेट डिक्लाइन इन इंडिया। इसमें बताऊंगा आपको एमआर अभी इंडिया में अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द ऑफिस क्या कहना है, कितना आया है डेटा, और वी कैन से किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। इवन यूएन का टारगेट क्या है ये भी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। देखो, फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पब्लिश किया है। ये क्या है ये भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या है लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज। पाकिस्तान वालों, अभी भी समझ जाओ, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। आप कभी भी शेर से जीत नहीं सकते। आपने कभी सुना है कि चूहा कभी शेर से जीता है?
कभी नहीं सुना होगा आपने। शेर उसकी गर्दन पे अटैक करता है, सीधे 5 मिनट में पिल पिला के, जो भी होता है, चूहा तो नहीं, बड़ा भी जानवर आ जाए तो 5 मिनट में उसका खेल खत्म हो जाता है। 5 मिनट लगते हैं बस आपको। आपका एक भी टारगेट इंडिया पर नहीं पहुंच पाया। आपने जितना भी प्रयास किया सब न्यूट्रलाइज करके दिखाया हमने। इंडिया की मिसाइल ने S-400 वो हम रशिया से लेके आए हैं, समझो बात को। वो तुम्हारा खेल कर रहा है वो सब कुछ, ठीक है। तो तुम समझो यार, क्यों भिड़ रहे हो हमसे यार, हम बहुत शेर हो गए, हम 4th लार्जेस्ट मतलब पावरफुल कंट्री हैं, और इवन 4th इकोनॉमी भी है, और तुम्हारी कोई रैंकिंग ही नहीं है। कब तक जीत लोगे हमसे। अब देखो हमने क्या किया है तुम्हारे साथ। क्या है, तुम कुछ चाइना के दम पर बहुत उचक रहे थे, क्या तुम पे रडार थे, तुम सोच रहे थे हम पे रडार है और इंडिया का अगर कुछ भी आता है तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। रडार है हमारे पास, चाइना ने दिया है, चाइना के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, और चाइना के तुम जानते हो कि लंबे समय तक चलते तो है नहीं, तो तुम्हें लगा कि चाइना के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, चाइना ने दिया है तो लंबे समय तक चलेगा। बट हमारी इंडिया, जानते हो आप, इंडिया का नाम ही है क्लियर, वो पहले चीज़ों को देखती है, एनालिसिस करती है, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। आप जानते हो, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप तो कुछ हो ही नहीं, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं क्लियर। तो क्या है कि हमने तुम्हारा जो लाहौर में इनका डिफेंस सिस्टम लगा था, एंटी डिफेंस सिस्टम, कि अगर कोई भी मिसाइल आती है तो उसको न्यूट्रल वीकेंड से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बट क्या किया इंडिया ने, इंडिया के पास था इंटीग्रेटेड we can say integrated counter UAS grid and air defense system, एयर डिफेंस सिस्टम। इसी ने लाहौर के जो डिफेंस सिस्टम था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इस याद नाम याद रखना, इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम, इसी ने न्यूट्रलाइज कर दिया लाहौर के डिफेंस को। अब सुनो मेरी बात, अब इससे होगा क्या, देखो इससे ये होना है कि लाहौर पर कभी भी इंडिया कुछ भी चीज़ फेंक सकती है, ख़त्म कर सकती है, बट हमारा टारगेट सिविलियन नहीं है। पहले आपको बता दूं, हमारा टारगेट सिविलियन नहीं है, क्योंकि हम बड़े हैं क्लियर। छोटे लोग छोटी चीज़ों पर अटैक करते हैं, हम छोटी चीज़ों पर नहीं करते। जो टेररिज्म है ये छोटे लोग हैं, इन पर अटैक मारते हैं क्लियर। ये अपने आप को समझते शेर, तो हमने इनको वीकेंड से बना दिया चूहा क्लियर। आपको मालूम है जैसे ऑपरेशन सिंदूर में चितड़े चितड़े उड़ा दिया आतंकवादियों के। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये सोच रहे हैं कि भैया इंडिया अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, इंडिया चाहे तो तुम्हें 5 मिनट में घुटने टिकवा दे, पर इंडिया तुम लोगों की औकात दिखा रही है इंटरनेशनल को कि तुम कितना गिर सकते हो। तुम्हारे जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं और जो भी आपके आर्मी के चीफ हैं, ये क्या बोल रहे हैं तो मालूम है, इन्होंने क्या बोला है मीडिया पर, इनको ये तमीज़ भी नहीं है कि हमारी इंटरनेशनली वैसे हम आतंकवादियों के नाम में आता है और हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हमारा और नाम खराब हो रहा है। देखो ये बोल रहे हैं कि हम सिविलियन पर अटैक करेंगे, सिविलियन अटैक करेंगे और मिलिट्री डिफेंस यूनिट पर भी अटैक करेंगे, जो भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उन पर भी अटैक करेंगे, सिविलियन पर भी अटैक करेंगे। ये इनका टारगेट है, क्योंकि हमारी कंट्री में टेररिज्म है ही नहीं तो क्या अटैक करेंगे, इनको बोलने के लिए है ही नहीं टेररिज्म। ये तो ये भी बोल रहे थे UN में कि इंडिया ने फलगाम अटैक खुद करवाया है, अपने लोगों को कोई कंट्री मारेगी, किसी के सिंदूर उजाड़ेगा कोई कंट्री, ये हमारे सिटीजन थे क्लियर, ये कोई पराये नहीं थे। अभी हम तो अपने जम्मू कश्मीर के जो वीकेंड से मिलिटेंट भी हैं उनको भी नहीं मारते हम लोग क्लियर, उनको सिर्फ सज़ा देते हैं, उनको रिफॉर्म देते हैं कि भाई सुधर जा, हम उनको भी नहीं मारते। तो वो तो सिटीजन थे हमारे। तो तुम्हारा जो UN ने भी बोला कि तुम पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो यार, कुछ लॉजिकल बातें करो, तुम पढ़े लिखे कहाँ तक हो यार। तो उन्होंने बोला कि हम तो 5 ही फैले हैं, तो ठीक है उसी लायक तुम बातें कर रहे हो ठीक है। तो क्या हुआ, टेररिज्म पर अटैक, तो इंडिया ने बोला कि हमारी लड़ाई सिर्फ टेररिज्म से है, हमको लश्कर-ए तैयबा इनको ख़त्म करना है, और नहीं मानोगे तो हम तुमको भी निपटा देंगे।
अब तुम्हारी बारी है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे जितने भी हैं वो जाने वाले हैं, तुम समझ लो अभी भी सुधर जाओ, लूटने टेक दो इंडिया के सामने, जैसे 1971 में बिल्कुल टेके थे वैसे ही तुम टेक दो। क्लियर। अब क्या हुआ, इन्होंने ये मान ही रहे हैं, इन पर क्या होता है, इनकी सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो गई। ये जितने भी ड्रोन भेज रहे हैं, जितने भी डिफेंस मिसाइल भेज रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सारा हमारा जो एंटी डिफेंस लगा हुआ है वो सारी डिस्ट्रॉय करते आ रही है। बस इनके पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी करना। वीकेंड से हम पढ़े लिखे लोग हैं तो अपन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सीज फायर वॉलेशन। क्या है, सीज फायर, वीकेंड से वॉलेशन, सीज फायर वॉलेशन करना और वीकेंड से गोली चलाना। जो रहवासी है पुंछ एरिया में, वीकेंड से राजौरी एरिया में, ये कई सारे एरिया में तुम गोलीबारी करते हो, और जिससे हमारे इंडियन जो बिल्कुल इनोसेंट लोग थे, 16 पीपल की डेथ भी हो गई है, 16 पीपल की डेथ हो गई है। पर ये भी है कि हमारे इंडिया ने तुम्हें रिस्पॉन्स देने से मना नहीं किया, इवन आपको सख्त किया है कि लाहौर का डिफेंस सिस्टम जो हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तुम्हारे इस्लामाबाद पे भी अटैक कर सकते हैं, हमारी इतनी औकात है, तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होना है। मैं तुम अगर 2 दिन में नहीं रुके तो 2 दिन के बाद पाकिस्तान का नक्शा हट जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, शेर से लड़ना आसान नहीं है। इंडिया शेर है, शेर सिर्फ गर्दन पर अटैक करके, दांत दबा के सिर्फ गर्दन पर अटैक करके सीधे 5 मिनट मारता है शेर। आपको पता है, शेर कहीं और अटैक नहीं करेगा, सीधे गर्दन पर अटैक करता है, क्योंकि उसकी फाइनल डेस्टिनेशन गर्दन होती है। उसे पता होता है कि गर्दन पर अटैक करूंगा तो आदमी ऑन द स्पॉट मरेगा, कहीं अटैक नहीं करेगा। समझे मेरी बात को। तो ये कहानी है, ये लोग क्या कर रहे हैं इनका समझ में नहीं आता, ये बस टर्मिनोलॉजी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम, इसी का यूज़ करके लाहौर के डिफेंस को न्यूट्रलाइज किया है, याद रखोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाए ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट इन यूपी। देखो आप जानते हो कि ब्रह्मोस मिसाइल, आप जानते हो वीकेंड से हमारे इंडिया और रशिया का टायर अप है, दोनों कंट्री ने मिलकर बनाया था, इंडिया एंड रशिया। और ये नदियों के नाम है ब्रह्मोस, ये क्या BR है ब्रह्मपुत्रा, और AMO कुछ नाम है वहाँ का, यार वो नदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कुछ नदियों से मिला के, दोनों नदियों से मिला के एक नाम दे दिया है ब्रह्मोस मिसाइल। क्लियर, याद रखना। और दमदार मिसाइल है, ठीक है। तो इसको क्या है, अब देखो टेक्नोलॉजी रशिया ने क्या है, ब्रह्मोस बनाने की टेक्नोलॉजी इंडिया को दे दी है, क्योंकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, ये खरीदी नहीं है हमने, हमने सिर्फ ओनली साथ में मिलके बनाई है, रशिया के साथ में मिलके बनाई है, खरीदी नहीं है हमने कि रशिया से हमने खरीदी हो जो मिसाइल, बट इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलके इस मिसाइल को बनाया है। तो डेफिनेटली हमको टेक्नोलॉजी पता है इसको कैसे बनाना है, इवन हमने इसको कई कंट्रियों को एक्सपोर्ट भी किया है, ये सक्सेसफुल मिसाइल है। अब क्या है कि जैसे आप जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान था कि डिफेंस, वी कैन से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्या है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कई जगह इस सिटी में सेटअप करना है। ये प्लान लिया था 2018 में, मोदी साहब ने 2018 में बोला था कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर कई सारे। और वो कब बोला था, ग्लोबल समिट हुई थी शायद, आई थिंक ग्लोबल समिट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2018 में ये बात बोली गई थी। अब क्या हुआ कि देखो ब्रह्मोस बना, अब ब्रह्मोस की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए यूपी में अलोकेट हो गया। अब लखनऊ में डिसाइड किया गया 2021 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया, कितना रखा गया, फाउंडेशन स्टोन वीकेंड से नींव रखी गई 2021 में, किसकी, ब्रह्मोस यूनिट की। ब्रह्मोस यूनिट बनाया जाएगा लखनऊ के अंदर, कहाँ पर, लखनऊ में, और बन चुका है, बन चुका है लखनऊ में। क्लियर, याद रखोगे, बन चुका है। तो क्या है कि ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये सेटअप हो गया अभी यूपी लखनऊ में। अब ये कितने ब्रह्मोस बनाएगा, देखो ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगा 80 to 100 मिसाइल एनुअली
80 से 100 मिसाइल बनाएगा ये ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट, याद रखोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसमें क्वेश्चन आता है कि सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें कॉपरेट करेगी, तो देखो याद रखना, इसमें कॉपरेट करेगी IIT कानपुर एंड IIT वी कैन से बनारस, जो कि वाराणसी में है। क्लियर, IIT कानपुर और IIT बनारस यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, दैट इज वर्क ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। याद रखोगे मेरे दोस्तों, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे IIT कानपुर और IIT बनारस में, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे इस यूनिट के लिए, ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के लिए, जो कि लखनऊ में सेटअप करी जा रही है। इसका टारगेट है कि 80 to 100 मिसाइल बनाई जाएंगी एनुअली लखनऊ के अंदर। और ये प्लान किसके अंडर है? अंडर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दैट वाज अनाउंस इन 2018 इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट बाय मोदी गवर्नमेंट। याद रखोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। USA UK डील और लोअर टैरिफ। देखो आपको पता है कि USA ने अभी कुछ टाइम पहले पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा था और ऐसे ऐसे डिसीजन लिए थे, मैं आपको बताऊं, जब से ये इंडिया और पाकिस्तान का इशू हुआ है तब से USA साहब ठंडे हो गए हैं, नहीं तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब, नहीं तो इनके मैं डिसीजन पढ़ा के, मतलब मैंने कंटिन्यूसली 2 महीने इनके पर डे कोई ना कोई डिसीजन पढ़ाया है, कंटिन्यूसली 2 महीने। इवन कई तो मेरे इंडिविजुअल पढ़े हैं इनके। अगर आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और एडिटोरियल देखो, एडिटोरियल सेक्शन में आपको मिल जाएंगे डोनाल्ड ट्रम्प साहब के 3-4 वीडियो मैंने इंडिविजुअल बना के रखे हैं। अब क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अब क्या धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं टैरिफ, जो बढ़ाया था कि टैरिफ कम करते जा रहा है। अब क्या हुआ है, इनका USA और UK से डील हुई है, USA और UK से डील हुई है कि जो टैरिफ होगा वो टैरिफ कम कर दिया जाएगा। कैसे? देखो क्या है, पहले USA के अंदर बोला गया कि USA जो बेस टैरिफ है वही लगाएगी, बेस टैरिफ ही लगाएगी। और बेस टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कितना डिसाइड किया था? 10%। और UK ने बोला है कि हम 1.8% लगाएंगे सिर्फ, ओनली फ्रॉम 5.1% से हम 1.8% ही लगाएंगे। टैरिफ दोनों में डील हुई है। बट क्या प्रॉब्लम आ रही थी? देखो क्या था, UK आप जानते हो कि स्टील प्रोडक्शन में आगे है, स्टील प्रोडक्शन में आगे है। बट इसके स्टील और एल्यूमिनियम पर क्या है, स्टील एंड एल्यूमिनियम, स्टील एंड एल्यूमिनियम पर कितना परसेंट? USA में 25% टैरिफ लग रहा था। कितना लग रहा था? 25% टैरिफ लग रहा था। जिससे क्या हो रहा था कि जो UK का स्टील और एल्यूमिनियम है वो USA में महंगा हो रहा था। क्लियर? तो क्या है, इससे डिफिकल्टी आ रही थी, UK का ट्रेड डिस्ट्रॉय हो रहा था। और इसी के साथ USA जो इथेनॉल बनाती है, इथेनॉल जानते हो ना, इथेनॉल बनाती है, उसमें वीकेंड से टैरिफ लगा रहे थे। कितना? UK टैरिफ लगा रही थी वीकेंड से 9% कुछ समथिंग, 9% कुछ नियरली टैरिफ लगा रही थी। अब इसको भी वीकेंड से 0% कर दिया है दोनों की डील में, और इसको भी 0% कर दिया है। USA ने भी बोल दिया कि स्टील और एल्यूमिनियम जो UK में बना होगा उस पर 0% टैरिफ लगेगा। इवन UK ने भी डिसाइड कर दिया है कि जो USA का इथेनॉल होगा उस पर भी 0% टैरिफ लगाया जाएगा फ्रॉम 9.1% या 9% को समथिंग ऐसा है, देख लेना। क्लियर? अब तो 0 हो गया तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत मेंशन कर जाना, नियरली लेके आना, हो जाएगा काम। क्लियर? सुनो मेरी बात। अब इथेनॉल क्या है, देखो जो नए बच्चे इथेनॉल बता देता हूँ कि देखो ब्लेंडिंग करने के लिए जो ब्लेंडिंग होती है, पेट्रोल में ब्लेंडिंग इथेनॉल बनाया जाता है। क्लियर? वो कई सारी प्रोसेस है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, वो मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में बता दिए। पर मैं फिर से जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आएगी तो बता दूंगा। इथेनॉल कुछ नहीं है, इथेनॉल एक पेट्रोल का ही वीकेंड से पार्ट है जो कि बनता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिससे कार्बन इमिशन का कम होता है। क्लियर? ब्लेंडिंग करी जाती है पेट्रोल में। क्लियर? चलते अपन, एक बायोडीजल होता है जो डीजल में मिलाया जाता है और इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है। चलते हैं। देखो कार्बन टैक्स डिस्कशन इज ऑन बिटवीन इंडिया एंड UK। देखो मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, एक न्यूज़ भी पढ़ाई थी मैंने, आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि इंडिया और UK में, इंडिया एंड UK में वी कैन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है। क्या हो गया है?
फाइनलाइज हो गया है, वी कैन से इंडिया एंड यूके में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है। अब फाइनलाइज तो हो गया भैया, अब क्या हुआ, बट इंडिया एक ऑब्जेक्शन उठा रही थी। इंडिया का ऑब्जेक्शन होती कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्या है, कार्बन, फिर से लिखता हूँ, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये क्या है भाई, देखो क्या है कि यूके और यूरोपियन यूनियन ने एक प्लान निकाला था कि जो भी प्रोडक्ट यूके में या फिर यूरोप में इंपोर्ट करा जाएगा तो उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगेगा, कार्बन टैक्स लगेगा उसके ऊपर, और ये स्टार्ट हो जाएगा 2027 तक, क्लियर, 1 जनवरी 2027 से ये स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या है ये, देखो क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जब यूरोप में या यूके में आता है तो उसके ऊपर देखा जाता है कि ये प्रोडक्ट बना कैसे है, ये प्रोडक्ट बना कैसे है। अगर वो बना है ज़्यादा इमिशन करके तो उसके ऊपर कार्बन टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा, और वो बना है कार्बन इमिशन कम करके तो उस पर वी कैन से कार्बन टैक्स कम लगाया जाएगा। ये पूरी कहानी है। अब क्या हुआ, इंडिया ने बोला कि इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, क्या है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील की। अब इंडिया ने बोला कि स्टील में तो ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, तो क्या है कि यूरोप में अगर स्टील इंपोर्ट करा जाएगा तो हमारे ऊपर कार्बन टैक्स ज़्यादा लगेगा और हमारी स्टील महंगी हो जाएगी, तो इससे क्या है, कंपटीशन नहीं होगा, समझे मेरी बात को, इससे क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा बिटवीन कंट्री। तो इंडिया ने बोला कि देखो भाई, अब तुमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन कर लिया हमारे साथ, अब इस बात को भी एग्री कर लीजिए कि ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का हमको रिलीफ दे दो, क्योंकि हम, देखो तुम, मुझे ये बात समझ में नहीं आती तो मैंने बोला कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, मना कर दिया। फिर मैं बताता हूँ क्या मैंने बोल रहा था। देखो क्या है, ये लोगों का मुझे समझ में नहीं आता, वेस्टर्न कंट्रियों का, ये रिस्पॉन्सिबल खुद हैं क्लाइमेट चेंज के। अब ये क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए फादर बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुमने ही कार्बन इमिशन किया है और अब तुम ही फादर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री सबसे ज़्यादा भुगत रही हैं। जो तुमने किया है उसकी भुगतान कौन कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री, हमारी इंडिया भुगतान कर रही है, क्योंकि यूके में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था और तुम ही सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी हैं, वो रिवोल्यूशन सबसे बड़े कल्प्रेट हो सबसे बड़े कार्बन इमिशन का, और उसके बावजूद भी तुम बोल रहे हो कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को कम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी वो होगा, उसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो भाई ये गलत है, तुम इंडिया की सुनो, कितना भी ये कार्बन टैक्स लगा रहे हो, तुम पहले खुद पैसा दो, जितना भी फंड दे रहे हो। अभी तुम्हें पता है कई सारे पॉइंट हैं, मैं बताऊंगा, चलो छोड़ो क्या करना। वैसे भी इंडिया ने टारगेट सेट कर लिया कि 2070 तक हम भी खुद नेट जीरो कार्बन हो जाएंगे, हमें ज़रूरत भी नहीं है तुम लोगों की, इसलिए समझ जाओ। तो यूके ने मना कर दिया कि हम इस टैक्स को कम नहीं कर पाएंगे, कार्बन टैक्स को हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो चाहे ना करो। इवन मैं आपको बताऊँ, ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएटिव का भी एक पॉइंट भी आया था, जिसमें बोला था, GTRI ने बोला था कि इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन तो कर लिया है, बट इसका बेनिफिट बहुत कम मिलेगा इंडिया को। क्यों मिलेगा, क्योंकि बराबर ये कार्बन टैक्स कम नहीं करेंगे, ये करने वाले हैं नहीं, तो क्या है, बेनिफिट कम मिलना है इंडिया को, क्योंकि इंडिया के जितने भी मतलब अधिकतर प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन मिशन ज़्यादा करते हैं, तो इंडिया को कम बेनिफिट मिलना है इसका। बट देखते हैं जो भी होगा, चलते अपन आगे। मैंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको पूरा डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर के, आपको थंबनेल में दिख जाएगा। चलते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये क्या रहता है, ये क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डेथ ऑफ द वुमेन पर 1 लाख पॉपुलेशन, डेथ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख पॉपुलेशन। समझ में आ गया,
एमएमआर समझ में आ गया कि क्या होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है कि डेथ ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख वुमेन पर। क्लियर कितना करता है। अब इंडिया में इसका रेशो बढ़ते जा रहा है, क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन का डेटा आया है जिसमें बताया है कि 2019 से लेकर वी कैन से 2019 से लेकर 2021 तक इंडिया का एमआर रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रहा है कितना, वी कैन से 93, कितना है 93 रहा है। ये बोला है, ये इमेज पे मत जाओ 97, ये 93 सही है। क्लियर, नहीं तो आप बोलोगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, इमेज पे मत जाओ, इमेज तो मिली नहीं 93 की, 93 है। क्लियर। अब अगर स्टेट का देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है जो कि 175 है। 175 वुमेन डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख पॉपुलेशन। समझे मेरी बात को। अगर इंडिया का देखा जाए तो 93 वुमेन डाइड, इंडिया में ये भी इंक्लूड आती है, एवरेज निकाला जाता है इंडिया में, तो इंडिया में एवरेज देखा जाए तो 93 वुमेन डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख पॉपुलेशन। समझे मेरी बात को। इतना समझने के साथ ये बात हुई कि अब यूएन का क्या कहना है। देखो यूएन आप जानते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने गोल है, 17 गोल। कितने हैं, 17 गोल। याद रखोगे 17 गोल है। तो इसमें एक एमएमआर का भी गोल है, इसका मैटरनल मोर्टेलिटी का टारगेट क्या है। यूएन का एसडीजी देखा जाए तो यूएन ने बोला है कि रिड्यूस एमएमआर बिलो 70, बिलो 70 तक भी किसी भी कंट्री में अगर बिलो 70 होगा एमएमआर तो वो कंट्री सही है, ठीक है, टारगेट अचीव कर लिया, इनका टारगेट है। और टारगेट कब से कब तक है एसडीजी का, एसडीजी का 2015 से लेकर 2030 तक का टारगेट है, 15 साल का टारगेट है। और इंडिया ने वी कैन से इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, बिलो 70 नहीं है, पर हाँ 2030 तक हम कम कर लेंगे, डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है। 93 है भी हो जाएगा, 70 से बिलो पहुंच जाएगा। चलते अपन आगे, क्योंकि हेल्थ सेक्टर हमारा बढ़ते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी, देखो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो कि निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने अभी फ्रेमवर्क एक पब्लिश किया है ऑफ इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। इसका मेन मोटिव क्या है, जैसे आप जानते हो कि क्लीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करना, क्लीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करना, और वी कैन से ग्रीनी एरिया को प्रिवेंट करना कि वो वॉश ना हो, ग्रीन वॉश को प्रिवेंट, ग्रीन बॉक्स जो टैक्सोनॉमी का इसमें मतलब है वो ग्रीन वर्क्स को प्रिवेंट करना, वीकेंड से जो ग्रीनी एरिया है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, उसको रोकना है। समझे मेरी बात को, समझ गया कि नहीं समझे। तो क्लीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आप जानते हो क्लीन एनर्जी क्या, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी क्या है, क्लीन एनर्जी है। तो मेरे दोस्तों याद रखोगे, तो ये फ्रेमवर्क का मेन मोटिव है कि जो ग्रीनी चीज़ है या क्लीन चीज़ों पर, जो वीकेन से क्लीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करना, उस पर इन्वेस्टमेंट करना, जिससे हमारे इंडिया में जो नेट जीरो कार्बन का टारगेट है, नेट जीरो कार्बन का टारगेट है कितना, 2070, वो अचीव हो सके। क्या वो अचीव हो सके, नेट जीरो कार्बन का टारगेट
वो अचीव हो सके, ये हमारा मोटिव है। क्लियर क्लियर। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिश किया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर 9 मई के कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ सारे इकोनॉमी के लेक्चर मिल जाएंगे और मेरे सारे वीडियो की टाइमिंग नोट कर लीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि कब कब सर का वीडियो आता है। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।